सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि CUCT को लेके कितनी सारी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, कितना सारा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स में और एजुकेटर्स में, और ये भी जो जितनी भी डिफरेंट एजुकेशनल वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स हैं, सब ने काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। सब ने बहुत सारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस फॉर PG कोर्सेज, DU का कैसा पैटर्न होगा, JNU का कैसा पैटर्न होगा, सब ने प्रिस्क्राइब कर दिया। एंड नाउ DU हैज़ कम अप विद द ऑफिशियल नोटिस कि द एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं जो PG कोर्सेज़ के लिए, PhD कोर्सेज़ के लिए, उसमें CUCT विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। आज की वीडियो में मैं यही थोड़ा डिस्कस करूँगा कि क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। मेरी लास्ट वीडियो जो थी उसके बाद से कुछ एक दो डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो मैं जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो यही, मैंने आपको जो अपनी पहली वीडियो थी उसमें बताया था CUCT के बारे में, कि कब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसमें इसके बारे में बात की गई थी। फिर तिवारी कमेटी सेटअप की गई थी और कैसे जो इसका CUCT का जो पूरा टॉपिक है ये कैसे दोबारा से सामने आया था। उसके बाद RP तिवारी कमेटी क्या थी, उसके क्या डिफरेंट रिकमेंडेशंस थी, उसके बारे में मैंने बात की थी। फिर उसके बाद एक 22 जनवरी को जो मेरी लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने एक अपडेट दिया था आपको कि इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम शायद CUCT को ना इम्प्लीमेंट करें PG कोर्सेज़ में, PhD कोर्सेज़ में। लेकिन ये सब होने से पहले ही बहुत सारे एजुकेटर्स, एजुकेशनल वेबसाइट, आप करियर 360 देखो, शिक्षा.com, और ऐसी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो बहुत प्रोमिनेंट और बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं। उन्होंने DU का, JNU का सिलेबस प्रिस्क्राइब कर दिया था CUCT होगा तो कैसे होगा। सो आज जो हमारी वीडियो है इसमें बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभी रिसेंट कुछ 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं। 6 फरवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म्स पैनल फॉर CUCT। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक 8 मेंबर का एक पैनल बनाया गया था टू लुक इनटू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम, कि CUCT को दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। बेसिकली इसको 8 मेंबर पैनल था, NTA कोऑर्डिनेशन कमेटी इसको कहा गया था। बिकॉज देखो, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होना था ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो ये NTA कंडक्ट करवाएगा, तो NTA से कोऑर्डिनेट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, हेडेड बाय DU के जो रजिस्ट्रार थे विकास गुप्ता सर, वो, और डीन ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये सारे और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो इसमें थे। तो मैंने ये सारी एक न्यूज़ है, टाइम्स नाउ न्यूज़ इसमें आई हुई है। तो ये जो NTA कोऑर्डिनेशन कमेटी सेटअप हुई थी, इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी है, क्या इन्होंने फाइनल डिसीजन लिया है, तो उसकी सबसे लेटेस्ट जो अपडेट हमारे पास आई है 16 फरवरी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा बता दिया है कि जो एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD कोर्सेज जो होंगे फॉर एकेडमिक सेशन 22-23 ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इन्होंने सीधा सीधा क्लियर ही कर दिया है कि CUCT विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD कोर्सेज, एंड फर्दर डिटेल्स रिलेटेड टू एडमिशन शैल बी रिलीज्ड सून। तो इससे रिलेटेड कोई और नई अपडेट्स होंगी या एडमिशन से रिलेटेड कोई और फॉर्मेलिटीज़ होंगी तो वो जल्दी से ये रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज़ इशूड विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जो भी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने प्रॉपर ये एक डिसीजन ले लिया है। ठीक है, तो अब मैं बता ही रहा था आपको जैसे कि सारी प्रोमिनेंट वेबसाइट्स और एजुकेटर्स ने जो जितनी मेहनत की थी सारा सिलेबस बताने में, और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, कि DU JNU में पोस्ट ग्रेजुएट PhD कोर्सेज में अब होने वाला इम्प्लीमेंट, तो क्या उसका पैटर्न है, कैसे तैयारी करें, सब ने सब बता दिया था। तो सबकी बेचारों की मेहनत वेस्ट हो गई है। सो एनीवेज हम आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ से आगे अब क्या एक्चुअल में क्वेश्चंस खड़े होते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि विल देयर बी एनी अदर चेंजेस, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अब इतना हो गया है कि इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है, तो क्या जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है, जो सिलेबस है, तो क्या ये चीज़ें सेम रहेंगी या नहीं रहेंगी। सो अकॉर्डिंग टू मी, जैसा उन्होंने बताया है कि विल बी अकॉर्डिंग टू द पास्ट प्रैक्टिसेस, जैसा 2021 में हुआ है तो उसी से होगा। तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि वो पैटर्न के साथ भी छेड़छाड़ करेंगे। देखो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही मैं शुरू से आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि CUCT का कंसेप्ट जो है वो इसलिए लाया गया है क्योंकि जो मेरिट बेसिस पे एडमिशन्स होते हैं उनसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है सारे स्टूडेंट के लिए। तो जो PG कोर्सेज हैं, PhD कोर्सेज हैं, आप BHU, DU, JNU इन सबको देख लो, पहले से NTA कंडक्ट करवाता आ रहा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे वो बात ही नहीं आती है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उस पर हम शिफ्ट भी जो कर रहे हैं, तो
ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कंपलसरी चीज़ है, अभी के लिए चॉइस दी गई है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो डीयू ने तो ऑफिशियल नोटिस में रिजेक्ट ही कर दिया है बेसिकली फ़िलहाल के लिए कि इस सेशन में तो पीजी और पीएचडी कोर्सेज़ के लिए ये चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट होगी। सिमिलरली एक जो दूसरा क्वेश्चन सामने आ रहा है, व्हाट अबाउट जेएनयू, व्हाट अबाउट बीएचयू एंड अदर यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो देखो इसमें भी मुझे वही लग रहा है कि देयर आर, इफ़ डीयू हैज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड सीयूसीटी फॉर पीजी एंड पीएचडी, तो आई थिंक जेएनयू एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो जो हैं दे विल ऑल्सो, आई थिंक विल नॉट इम्प्लीमेंट दिस फॉर दिस एकेडमिक सेशन। हो सकता है अगले साल से इम्प्लीमेंट कर दें, सो दैट दे आर वेल प्रिपेयर्ड, उनको एक अच्छे से फ्रेमवर्क तैयार करने का भी टाइम मिल जाएगा कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रखना है, किस तरह से टेस्ट करवाना है, क्या सिलेबस रखना है। सो आई थिंक ऑल अदर यूनिवर्सिटीज़, हो सकता है बीएचयू, जेएनयू, ये सारी चीज़ें भी विल नॉट इम्प्लीमेंट फॉर 22, ठीक है। हो सकता है 23 जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन होगा उसमें ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो फॉर नाउ आई डोंट थिंक कि ये चीज़ हो सकता है इम्प्लीमेंट हो पीजी एंड पीएचडी कोर्सेज़ के लिए बेसिकली। इसके बाद भी देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस, आपने जो कमेंट्स वगैरह में पूछे थे कि सर व्हाट इफ़, बेसिकली जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के थे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि सर पीजी कोर्सेज़ के लिए इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। तो वो मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में आंसर कर ही दिया था कि लेट द ऑफिशियल नोटिस कम आउट। तो डीयू का ऑफिशियल नोटिस आ गया है, उन्होंने कहा है कि हम नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे भाई इस साल। टुडे इज़ 18th ऑफ February, सुबह के 5-6 बज रहे हैं एंड इस टाइम तक देयर इज़ नो अदर नोटिस ऑन जेएनयू की। मैं वेबसाइट अच्छे से चेक कर चुका हूँ, जेएनयू का भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। हो सकता है इम्प्लीमेंट करें या ना करें, बट डीयू हैज़ कन्फर्म्ड कि वो तो नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि सर जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं उनके लिए कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होगी, किस तरह से क्या डिफरेंट पैटर्न होगा। सो देखो, आई विल अगेन रिपीट दिस कि मैं अभी वीडियो बना दूं, मैं आपको कुछ समझा दूं, कुछ बता दूं, एंड देन जो ऑफिशियल नोटिस आता है उसमें कुछ और ही बात कही जाती है, तो दैट विल बी अनफेयर विद ऑल ऑफ़ यू। मैं अपने साथ भी आई कैन नॉट डू दैट। तो आई सजेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ वेट फॉर 10-15 मोर डेज़, जो ऑफिशियल स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन नोटिस होगा वो आ जाएगा। टिल देन आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू प्रिपेयर योर सब्जेक्ट्स। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर फॉर एग्जांपल यू हैव डन साइंस और आपको अगर यू हैव टू स्विच फॉर ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, आप ह्यूमैनिटीज़ में आना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको प्योरली ह्यूमैनिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे। जैसा मैंने आपको तिवारी कमेटी रिकमेंडेशन के बारे में भी बताया था, तो उसमें जो लाइन मेंशन थी उसमें था कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। तो आपको यू विल बी गिवन चॉइस कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, या हो सकता है पहले से कॉम्बिनेशन बना के दिए जाएँ कि ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, या तो ये चूज़ करो या ऐसे करो। तो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू प्लीज़ वेट फॉर 10-15 डेज़ मोर। बस अब होगा ही ऑलमोस्ट, नोटिफिकेशन आने ही वाला है। तो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू प्रिपेयर योर सब्जेक्ट्स, जिस भी सब्जेक्ट में आप तैयारी अपना क्लास 12th कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका अगर कॉम्बिनेशन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, तो प्लीज़ प्रिपेयर दोज सब्जेक्ट्स प्रॉपरली। If you think the video was helpful, तो kindly share it with your friends, your juniors, your brothers and sisters, जिसको भी आपको लगता है the video will help. You can also consider subscribing to the channel. उससे उतना होता कुछ नहीं है, but still if you can subscribe and like the video, it will be really helpful and motivating. So thank you for watching, and I'll see you in the next video.